द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम एनडीए के सामने कितना सफल हो पाएगा इंडिया गठबंधन, इसका राज्यवार विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। अब हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां इंडिया गठबंधन के दलों का प्रभाव लगभग शून्य है और इन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा की विगत कई चुनाव से सीधी टक्कर रहती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में हमेशा से सारी सीटें ही ले जाती हैं और कांग्रेस को भी इन राज्यों में कोई सफलता नहीं मिलती है। ये राज्य हैं गुजरात, जहां पर लोकसभा की 26 सीटें हैं और इस बार भी यह संभावना है कि बीजेपी सभी 26 सीटें जीत लेगी। इसके अतिरिक्त अगला राज्य है राजस्थान, जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं और भाजपा विगत 2 चुनाव से सभी 25 सीटें जीतती आ रही है। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर 11 सीटें हैं और इस बार जिस प्रकार के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, भाजपा को पूरी 11 सीटें मिलने की संभावना है। चौथा राज्य है हरियाणा, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें हैं और विगत 2 लोकसभा चुनाव से इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त कर रही है। इसके बाद हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और विगत 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों पर ही कामयाब हो रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड, जहां पर लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के ही इस बार जीतने की संभावना है। अगला राज्य है गोवा, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना है। त्रिपुरा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और विगत चुनाव से ही त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहती है। चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीटें हैं और पिछले कई चुनाव से चंडीगढ़ की ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लद्दाख में भी लोकसभा की 1 सीट है और लद्दाख की भी सीट भारतीय जनता पार्टी विगत 2 चुनाव से जीतती आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। विगत चुनाव में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भी यह उम्मीद है कि इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो ये शुरुआती 96 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन का प्रभाव नगण्य है और इन 96 सीटों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीता जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश के बारे में, जहां लोकसभा की 137 सीटें हैं और विगत कुछ चुनाव से भारतीय जनता पार्टी यहां की लगभग 80% सीटें अपने दम पर जीतती आ रही है। अगर जो 2024 में आने वाले संभावित परिणामों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 70, उसकी सहयोगी अपना दल को 2, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 1, राष्ट्रीय लोकदल को 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हम झारखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 11, आजसू को 1, कांग्रेस को 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। असम के बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बूते पर 12 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तरह ही 28 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। इस प्रकार यदि इन 137 सीटों का हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इन 137 सीटों में 1 से 21 सीट, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों को 3 और सीटें और कांग्रेस को 5 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को 7 सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही साथ इन 137 सीटों में भी बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। अब हम बात करेंगे उन 5 राज्यों की जहां लोकसभा की कुल मिला के 163 सीटें हैं और ये राज्य हैं महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं,
पश्चिम बंगाल जहां 42 लोकसभा की सीटें हैं, कर्नाटक जहां 28 लोकसभा की सीटें हैं और जम्मू और कश्मीर जहां 5 लोकसभा की सीटें हैं। इन राज्यों में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में 3 पार्टियां हैं जिनके नाम है भाजपा, राकपा अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर भाजपा को 24 सीटें आने की संभावना है, जबकि राकपा अजीत पवार गुट को 2 सीटें आने की संभावना है और शिवसेना शिंदे गुट को 8 सीटें आने की संभावना है। वहीं यदि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को भी 8 सीटें आने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें आने की संभावना है और शरद पवार वाले राकपा को भी 2 सीटें आने की संभावना है। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में एनडीए में मुख्य रूप से 4 पार्टियां हैं। ये पार्टियां हैं भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलजेडी और हम। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें आने की संभावना है। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गढ़ों को मिलाकर 5 सीटें आने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी को 2 सीटें आने की संभावना है, जबकि जीतन राम मांझी की हम पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। यदि बिहार में इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को 5 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस भी बिहार में 2 सीटें प्राप्त कर सकती है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को इस चुनाव में 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा, ऐसी संभावना है। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एनडीए में केवल भाजपा ही है और भाजपा को इस चुनाव में 15 सीटें आने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से 4 दल हैं। अब हम बात करेंगे उन 5 राज्यों कांग्रेस जहां लोकसभा की कुल मिला के 163 सीटें हैं। इसमें भाजपा को जहां और ये राज्य है महाराष्ट्र है, वही कांग्रेस 40 लोकसभा आने की संभावना है। बिहार तृणमूल कांग्रेस पिछली बार की तरह ही 22 सीटें प्राप्त करेंगी। पश्चिम बंगाल जहां 42 कम्युनिस्ट पार्टी को भी इस चुनाव में 1 सीट मिलने की संभावना सीटें हैं और यदि हम कर्नाटक की बात करें तो 5 लोकसभा कुल 28 लोकसभा की। इन राज्यों में हम सबसे पहले बात करेंगे हालांकि राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है। में एनडीए गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, भाजपा और जनता दल के नाम है भाजपा और इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिलने की संभावना है। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर दल सेकुलर को भी 2 सीटें मिलती दिख रही है। 24 सीटें आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को इस बार केवल 3 सीटों से ही सीटें आने की पड़ेगा, ऐसी संभावना है। और शिवसेना शिंदे गुट को जम्मू कश्मीर की बात आने की संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि इंडिया गठबंधन की 2 सीटें प्राप्त करेंगी तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को भी 8 सीटें आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें आने की संभावना है, 1 सीटें और 1 सीट शरद पवार वाले अनुमान है। राकपा को भी अब हम 2 सीटें आने की संभावना है। 163 के बाद हम बात करेंगे बिहार विवरण देखें। बिहार में भाजपा जहां 96 सीटें जीतेंगी, वही उसके सहयोगी दलों को लोक जनशक्ति पार्टी 20 सीटें और मिलने का अनुमान है, जबकि और हम कांग्रेस केवल इसमें 12 सीटें यहाँ पे जीतेगी और उसकी सहयोगी पार्टियों को लोक जनशक्ति पार्टी के मिलने का अनुमान मिलाकर 5 सीटें आने की संभावना है। अब हम बात करेंगे वहाँ 5 राज्यों की एलजेडी को जहां लोकसभा की संभावना मिला के 163 जीतन राम मांझी की हम और ये राज्य है महाराष्ट्र की संभावना जहां 48 लोकसभा की सीटें। बिहार में इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को 5 सीटें मिलने की संभावना जहां 42 लोकसभा की कांग्रेस भी बिहार में 2 सीटें प्राप्त जहां 28 लोकसभा की और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जहां 5 लोकसभा। इस चुनाव में 3 सीटों राज्यों में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। इसके बाद हम बात करेंगे गठबंधन में 3 पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में जिनके नाम है में केवल भाजपा ही है। राकपा और भाजपा को इस चुनाव में शिवसेना सीटें आने की संभावना है। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर इंडिया गठबंधन में मुख्य भाजपा 4 दल 24 सीटें आने की संभावना है, जबकि राकपा अजीत पवार मूल कांग्रेस 2 सीटें आने की संभावना है। इसमें भाजपा को जहां 2 सीटें आने की संभावना है, वही कांग्रेस को भी 2 सीट आने की संभावना है। वही यदि इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पिछली बार की तरह ही 22 सीटें प्राप्त करेंगी। उद्धव बाला साहब ठाकरे कम्युनिस्ट 8 सीटें आने की संभावना। चुनाव में 1 सीट मिलने कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें आने की संभावना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुल शरद पवार वाले सीटें हैं। राकपा में हालांकि राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। भाजपा और जनता दल एनडीए में गठबंधन से 4 पार्टियां हैं और इसके उपरांत पार्टियां हैं भाजपा को कुल 23 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि जनता दल सेकुलर को भी 2 सीटें मिलती दिख रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को आने की संभावना है, 3 सीटों से ही संतोष जनता पार्टी के दोनों गढ़ों को मिलाकर 5 सीटें आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की बात उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह ही 2 सीटें प्राप्त करेंगी
जबकि जीतन राम मांझी की हम पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 2 सीट मिलने की संभावना है। यदि बिहार में इंडिया कांग्रेस की बात जम्मू कश्मीर में तो राष्ट्रीय जनता दल को 5 सीटें मिलने की संभावना है, ऐसा अनुमान है। जबकि कांग्रेस भी बिहार में 2 सीटें प्राप्त कर सकती है। सभी और नीतीश कुमार की पार्टी का दल यूनाइटेड विवरण देखें, इस चुनाव में जहां 96 सीटें ही संतोष करना पड़ेगा, ऐसी उसके सहयोगी दलों को। इसके बाद हम बात करेंगे 20 सीटें और मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में एनडीए में केवल 12 सीटें ही यहाँ पर जीतेगी। इस चुनाव में सहयोगी पार्टियों को आने की संभावना 45 सीटें मिलने का अनुमान। जबकि इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से 4 दल हैं। ये दल हैं भाकपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और माकपा। इसमें भाकपा को जहां 2 सीटें आने की संभावना है, वहीं कांग्रेस को भी 2 सीट आने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस पिछली बार की तरह ही 22 सीटें प्राप्त करेंगी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी इस चुनाव में 1 सीट मिलने की संभावना है। यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें हालांकि राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है, फिर भी भाजपा और जनता दल सेकुलर ने गठबंधन किया है और इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी को कुल 23 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि जनता दल सेकुलर को भी 2 सीटें मिलती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस बार केवल 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा, ऐसी संभावना है। अगर जो हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह ही 2 सीटें प्राप्त करेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 2 सीट मिलने की संभावना है और कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में 1 सीट जीतेगी, ऐसा अनुमान है। यदि अब हम इन सभी 163 सीटों का विवरण देखें तो भाजपा जहां 96 सीटें जीतेंगी, वही उसके सहयोगी दलों को 20 सीटें और मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस केवल 12 सीटें ही यहाँ पे जीतेगी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 45 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम बात करेंगे उन 8 राज्यों की जहां एनडीए की सियासी ताकत लगभग 0 है और ये प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश जहां पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, उड़ीसा जहां लोकसभा की 21 सीटें हैं, मणिपुर जहां लोकसभा की 2 सीट है, मेघालय जहां लोकसभा की 2 सीट है, तेलंगाना जहां लोकसभा की 17 सीट है, पंजाब जहां लोकसभा की 13 सीट है, तमिलनाडु जहां लोकसभा की 39 सीट है और केरला जहां लोकसभा की 20 सीट है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की। यहाँ की सभी 25 सीटों को वहाँ की लोकल पार्टी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना है। यह पार्टी जगन मोहन रेड्डी की है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट जीतने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर केवल 1 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी यहाँ से 10 सीटें प्राप्त करेंगी, जो कि राज्य का सबसे बड़ा दल है। इसके बाद बात करेंगे हम मणिपुर की। मणिपुर में एनडीए दोनों सीटें जीतने में सफल रहेगा। इसमें भाजपा को 1 सीट मिलेगी, जबकि एनपीएफ को 1 सीट मिलेगी। यदि हम बात करें मेघालय की तो मेघालय में भी एनडीए को 1 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना है। एनडीए की पार्टी एनपीपी यहाँ पर 1 सीट जीतने में सफल रहेगी। इसके बाद बात करेंगे हम तेलंगाना की। तेलंगाना से भाजपा को अब की बार 5 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस भी यहाँ पर 8 सीटें जीत सकती है। अब हम बात करेंगे बीआरएस की, जो कि अब भारत राष्ट्र समिति हो चुकी है, तो यह 4 सीट यह पार्टी भी जीत सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में एनडीए की तरफ से भाजपा 3 सीट जीत सकती है, जबकि इंडिया की तरफ से कांग्रेस को 4 सीटें मिलने की संभावना है और आप भी यहाँ पर 6 सीटें जीत सकती है। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भाजपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ेगा। यहाँ पर द्रमुक 36 सीटें जीत सकती है। इसके उपरांत हम बात करेंगे केरल की। केरल की सभी 20 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाएंगी। इसमें IUML 2 सीट जीतेगी, जबकि KECM 1 सीट जीतेगी। CPM के 3 सीटें जीतने की संभावना है, कांग्रेस के 13 सीटें जीतने की संभावना है और RSP के 1 सीट जीतने की संभावना है। यदि हम इन सभी 8 राज्यों के समग्र नतीजों की चर्चा करें तो भाजपा को 21 सीट मिलने की संभावना है, जबकि NPP और NPF को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। इस प्रकार एनडीए कुल 23 सीटें जीतेगा। अदर्स, जो कि ना भाजपा में है और ना ही कांग्रेस के साथ हैं, उनके कुल 39 सीटें जीतने की संभावना है। इसमें युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस को 25,
बीजेपी को 10 और भारत राष्ट्र समिति को 4 सीटें मिलने की संभावना है। यदि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस को 28, IUML को 2, KEC को 1, CPM को 3, RSP को 1, द्रमुक को 36 और आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना है। अब हम बात करेंगे उन 8 राज्यों की जहां लोकसभा की केवल 1 सीट है और इन सीटों का राज्यवार हम विवरण बताएंगे। दमन और दीव, यहाँ पर भाजपा के जीतने की संभावना है। दादरा और नगर हवेली, यहाँ भी भाजपा के जीतने की संभावना है। नागालैंड, यहाँ पर एनडीए गठबंधन की NDPP के जीतने की संभावना है। पांडिचेरी, यहाँ पर कांग्रेस की जीतने की संभावना है। मिजोरम, यहाँ इंडिया गठबंधन के MNF के जीतने की संभावना है। लक्षद्वीप, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के राकांपा को जीतने की संभावना है। अंडमान और निकोबार, यहाँ भाजपा के जीतने की संभावना है। और सिक्किम, जहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के जीतने की संभावना है। वीडियो के अंतिम हिस्से में हम सभी 543 सीटों के संपूर्ण चुनाव परिणामों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और इसे अपने दम पर ही लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल होगा। इसे कुल 327 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि राकपा अजीत पवार गुट को 2 सीट, शिवसेना 8 सीट, लोजपा 5 सीट, RLJD को 2 सीट, हम को 1 सीट, जनता दल सेकुलर को 2 सीट, आजसू को 1 सीट, अपना दल को 2 सीट, NPP को 1 सीट, NPF को 1 सीट, NDPP को 1 सीट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 1 सीट मिलेगी, ऐसी संभावना है। इस प्रकार एनडीए को कुल 364 सीटें मिलने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे हम इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन को कुल 149 सीटें मिलने की संभावना है, जिसमें कांग्रेस को 46, राकपा को 3, राजद को 5, जनता दल यूनाइटेड को 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2, तृणमूल कांग्रेस को 22, माकपा को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, समाजवादी पार्टी को 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1, राष्ट्रीय लोक दल को 1, IUML को 2, KEC को 1, CPM को 3, RSP को 1, द्रमुक को 36, आम आदमी पार्टी को 6 और MNF को 1, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को 8 सीटें मिलने की संभावना है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे दलों की जो ना एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं। इनको कुल 40 सीटें मिलने की संभावना है। इसमें बसपा को 1, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी को 25, बीजू जनता दल को 10 और भारत राष्ट्र समिति को कुल 4 सीटें मिलने की संभावना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो, जो कि 2024 के चुनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा है। यह था 2024 के चुनाव पर हमारा वीडियो। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी जानकारियां हमने इसमें दी हैं वह आने वाले समय में सही साबित होंगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद।